नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। मैं हूँ पूर्णिमा शर्मा और हम सबके मन में लगातार ये सवाल है कि कब खत्म होगी ये महामारी, कब हमें मास्क से छुटकारा मिलेगा, कब वो दिन आएगा और बहुत सारे सवाल हैं। इसका जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर एमसी मिश्रा, जो फॉर्मर डायरेक्टर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली के। बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर एमसी मिश्रा आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो डॉक्टर एमसी मिश्रा आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जिनके मन में ये सवाल है कि व्हेन विल इट एंड, कब खत्म होगी ये महामारी और कब हमारे मास्क उतर पाएंगे? जैसा कि अमेरिका ने बोल दिया है कि वहां लोग जिनको वैक्सीन लग गई है वो मास्क उतार सकते हैं, क्या ये वाकई सेफ है? अभी वहां भी बहुत कॉशियसली कुछ कंडीशंस के साथ कुछ जगहों पे आपको मास्क से छुटकारा दिया जा सकता है या आप ले सकते हैं, बहुत ही कॉशियसली। ज्यादातर अभी मास्क लगाने की ही रिकमेंडेशन है वहां पे भी, और अभी उनके यहाँ भी 40% जो जनसंख्या है वही टीकाकरण के दायरे में आ पाई है जिनको 2-2 डोज लग चुकी हैं। और यूएस एफडीए ने दोनों वैक्सीन को 18 वर्ष से नीचे के बच्चों में भी उसकी क्लियरेंस दे दी है, 12 साल से ऊपर 18 वर्ष से नीचे। और लैक्टेटिंग मदर्स, स्तनपान कराने वाली महिलाएं और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी ये वैक्सीन वहां उपलब्ध हो गई है। ये अच्छी खबर है। भारत में अभी हमारे करीब 18 करोड़ से कुछ ऊपर वैक्सीनेशन हुए हैं 16 जनवरी से लेके, और आज आप देख लीजिए आज का भी आंकड़ा अगर आप इसमें मिला लें तो 18 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर जो है अभी हमारा जो आंकड़ा पहुंचा है। तो जो अपने में एक उपलब्धि भी कह सकते हैं, क्योंकि भारत की जितनी बड़ी जनसंख्या है उसमें टीकाकरण अपने में एक चुनौती है 135 करोड़ देशवासियों के लिए। और जो वैक्सीन की उपलब्धता है वो भी एक उसका कारण है, क्योंकि अब हमको डोजेस ज़्यादा चाहिए, उसकी मात्रा अभी कम है और उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। ये सबको पता है, सरकारों को भी पता है, और जो हम लोग डॉक्टर्स हैं उनको भी पता है कि अगर इस पैंडेमिक से निकलना है, जल्दी निकलना है, और वो जल्दी 1 वर्ष हो सकता है अभी से, आज से अगर हम देखें उसको, तो उसमें अगर हम अधिक से अधिक अपने नागरिकों को टीकाकरण के दायरे में ले आए और दिसंबर तक और अगले मार्च तक अगर हम 100 करोड़ लोगों को टीकाकरण के दायरे में ले आएंगे तो अवश्य हमको इस महामारी से निकलने में बहुत सफलता मिल सकती है। और हम ऐसी आशा भी रखते हैं कि ये ऐसे ही होगा, क्योंकि जो टीकों की उपलब्धता है वो बढ़ने वाली है। इस महीने जैसे मान लीजिए आप 8.5 करोड़ टीके आपको उपलब्ध हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन मिला के, तो जून में उनकी संख्या लगभग 9.5 करोड़ हो सकती है। उसमें स्पुतनिक का भी योगदान होगा, और यदि जायडस कैडिला की वैक्सीन जो बहुत जल्दी ही उपयोग में आने लगेगी, जून से मैं समझता हूँ शायद उसका भी प्रयोग शुरू हो जाएगा। उसके अलावा अभी जो जॉनसन की वैक्सीन 1 डोज वाली है उसका भी चल रहा है कंसिडरेशन, तो वो भी अगर हो जाएगी तो ये मिला के जून में शायद 9.5 करोड़ हमको डोज मिल सके और वो लग जाए तो हम 35 करोड़ तक 1 डोज वाले टीकाकरण के दायरे में आ जाएंगे। उसके बाद जुलाई से सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक दोनों की क्षमता, जो उत्पादक क्षमता है वो दुगनी होने वाली है। और भारत बायोटेक एक और संयंत्र लगा रहे हैं वैक्सीन बनाने के लिए, एक बेंगलोर में और एक महाराष्ट्र में जगह उनको मिल गई है। तो लेकिन उसमें समय लगेगा, 3 महीने 4 महीने 6 महीने लगेंगे, लेकिन क्योंकि अभी ये वैक्सीन कोई ऐसा नहीं है कि केवल एक बार चाहिए आपको। ये वैक्सीन
जैसे मान लीजिए मुझे मार्च में लग गई तो मुझे अगली मार्च में फिर वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। किसी को अप्रैल में मिली है तो उसको फिर अप्रैल में मतलब लगवा। आप कह रहे हैं कि हाँ जी, तो वो दूसरा नंबर आ जाएगा हमारा। तो ये तो साइकिल है अब, और ये चलेगा, क्योंकि ये वाला वायरस के लिए हम इसको छोड़ नहीं सकते बिना वैक्सीन लगवाए। बाकी जैसे वायरस होते हैं उनमें कई बार आप नहीं भी लगवाते, जैसे फ्लू का है। अब भारत में फ्लू का टीकाकरण मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोग करवाते हैं, मैंने भी नहीं लगवाया कभी। कभी सोचा ही नहीं इस विषय में कि फ्लू का मुझे वैक्सीन लगवाना चाहिए, जबकि अमेरिका में बहुत कॉमन है, लोग सभी, मेरे बेटे ने भी लगवाया हुआ है। तो यहाँ पे लेकिन ये वाला जो कोरोना वायरस है, सार्स कोवी 2, ये इतना इन्फेक्शस है, और इसकी हमने देख लिया अभी पिछले 1 महीने से तांडव इसका हम लोग देख रहे हैं, किस प्रकार से लोगों को अफेक्ट किया है, किस प्रकार से लोगों को हॉस्पिटल में आना पड़ा है, किस प्रकार से हमको ऑक्सीजन की कमी हुई, किस प्रकार से हॉस्पिटल में बेड्स की कमी का अनुभव हुआ, किस प्रकार से आईसीयू में भर्ती का अनुभव हुआ। तो ये कुल मिला के बहुत चिंताजनक रहा, और अब तो संक्रमण खैर थोड़ा घटने लगा है, और मई के अंत तक और जून के पहले 2 हफ्तों में काफ़ी हद तक संक्रमण पे की गति में जो रोक लगी है और रोक लगती रहेगी। उसमें लॉकडाउन जो का असर रहा, जो इमीडिएट संक्रमण में कमी आ रही है, आगे जो संक्रमण में कमी आनी चाहिए वो वैक्सीनेशन से आनी चाहिए, और उसी के लिए प्रयत्नरत है भारत सरकार भी, राज्य सरकारें भी। यूपी सरकार ने भी एक ग्लोबल टेंडर वैक्सीन प्रोक्योरमेंट के लिए किया है। भारत सरकार भी इस दिशा में लगातार प्रयत्नशील है। तो हम मान सकते हैं कि आने वाला समय थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा जब वैक्सीन की उपलब्धता होगी और ज़्यादा से अधिक लोग इस टीकाकरण के दायरे में आ जाएंगे और लगवाएंगे आगे से आगे बढ़ के, बिना किसी हिचक के। और बहुत ज़्यादा सोच विचार इस बात का नहीं करना है क्या साइड इफ़ेक्ट है, किसको होता है। बहुत मामूली साइड इफ़ेक्ट हैं, वो होते हैं, ठीक हो जाते हैं, और कोई ऐसा विशेष वैक्सीन से रिलेटेड मेजर समस्या नहीं है। तो इसमें हम सबको साथ देना है और किस तरह से इसको पूरा करना है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को टीकाकरण करना ये अपने में एक चुनौती होगी कि किस प्रकार से गांव कस्बों में टीकाकरण होगा पोलियो की तरह। तो उस तरह का एक अभियान चलाना पड़ेगा, और तब हम एक अच्छी स्थिति में आ जाएंगे।